हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग का एक नया टॉपिक, जो कि आपका होने वाला है सीरीज टेस्ट यानी कि श्रृंखला परीक्षण या फिर श्रेणी परीक्षण। तो आज जो है उसका हमारा ये पहला पार्ट होने वाला है। तो वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक में से जो है आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर से देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला पर जो है वो आधारित व्यवस्था में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस जगह पर जो है क्या आ सकता है। ठीक है, इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से बताना होता है। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके सीरीज में यानी कि श्रृंखला परीक्षण में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो मैं आपको जो है एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा, और इस चैप्टर के आपको 2 से 3 वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को लेके। तो यहाँ पे आपको दिया गया है बी ई डी, ठीक है, उसके बाद दिया गया है ई आई जी, फिर दिया गया है एच एम और जे, और उसके बाद में आपको दिया गया है के क्यू और एम। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है कि आगे जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ में जो है कैसे डील किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि देखिए बी से ई की ओर सीरीज जा रही है। ठीक है, और इसी को जो है मैंने खोल के लिख लिया है यहाँ पर कि बी से ई, उसके बाद में देखिए ई से एच, तो मैंने भी यहाँ पे ई से एच लिख लिया, फिर एच से के। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें हो क्या रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से ई से आई, एम से क्यू। तो जो है हम यहाँ पर क्वेश्चंस को खोल लेते हैं ताकि ये जो है और ज्यादा इजी हो जाए। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर देखा जाए तो देखिए बी जो है वो अल्फाबेट में 2 नंबर पे आता है, और ई जो है वो आपका 5 नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बीच में प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, यानी कि बी से ई तक जाने में प्लस का 3। फिर देखिए ई जो है वो आपके 5 नंबर पे आता है, और एच जो है वो 8 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है। फिर देखिए एच से के में भी प्लस का 3 हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी जब हम प्लस 3 करेंगे तब हमें हमारे आंसर का पहला लेटर मिलेगा। तो के से अगर हम प्लस 3 करते हैं तो 14 आ जाता है, क्योंकि के 11 नंबर पे और एन आता है 14 नंबर पे, यानी कि हमें पहला लेटर मिल चुका है एन। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी में से आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो आंसर शुरू हो रहा है दोस्तों वो आपका एन से शुरू हो रहा है, जो कि हमें ऑप्शन सी और डी के अंदर दिया गया है। तो अब इन दोनों में से ही जो है वो हमारा कोई आंसर होगा। तो चलिए यहाँ आगे चेक करते हैं। तो ई से आई जा रही है सीरीज, यानी कि यहाँ पे हो रहा है प्लस का 4। फिर देखिए आई से एम, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 4। फिर एम से क्यू, यानी कि यहाँ पे भी सीरीज में प्लस का 4 हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे प्लस का 4 करते हैं तो क्यू से प्लस का 4 करते हैं 21 आएगा, और 21 नंबर पे आता है यू। अब देखिए यू जो है वो आपको सी और डी दोनों ऑप्शंस में दिया गया है, यानी कि इस सीरीज को हमें जो है पूरा चेक करना होगा। तो देखिए डी से जी तक जाने में फिर से प्लस का 3 होता है, जी से जे प्लस का 3, जे से एम फिर से प्लस का 3, और एम से फिर जब प्लस का 3 करेंगे तो हमें मिलता है यहाँ पे पी। ठीक है, तो हमें आंसर मिल चुका है एन यू पी। ठीक है, और एन यू पी दोस्तों देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं उनके साथ में डील की जाती है और उनको सॉल्व किया जाता है। आप क्वेश्चंस को खोल करके भी जो है इनको सॉल्व कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको करके बताया है। ठीक है, तो एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित निम्न श्रृंखला में जो है अगले आने वाले स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं वैसे ही। तो इसको हम ओपन कर लेंगे, सी ई ए, उसके बाद आपको दिया हुआ है आई के जी, साथ में आप लोग भी ट्राई करते रहिएगा इसको। ठीक है, ओ क्यू और एम। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट सीरीज जो है वो उसका पार्ट क्या होगा। तो यहां पर अगर दोस्तों हम देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है इस सीरीज में, तो देखिए सी से आई की ओर गई है सीरीज।
ठीक है। फिर I से O, फिर O से अगला क्या आएगा ये बताना है। उसी प्रकार E से K से Q और Q से अगला क्या ये बताना है, ठीक है। तो हम देखें कि C तो 3 नंबर पे आता है और I आता है 9 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे प्लस का 6 हुआ है। फिर यहाँ पे भी देखो प्लस का 6 हुआ है क्योंकि O आता है 15 नंबर पे। फिर यहाँ पे भी जब हम प्लस का 6 करेंगे तो देखिए O आता है 15 पे और उसमें 6 को ऐड करेंगे तो आएगा 21 और 21 नंबर पे हमारा आता है U, ठीक है, U आता है। अब देखिए इतना करते ही जो है हमें आंसर मिल चुका है। आपको ये पता चल चुका है कि आपका जो आंसर होगा उसका पहला लेटर जो है वो U होगा, ठीक है। और अब देखिए आप ऑप्शंस को देखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए ये U से शुरू नहीं हो रहा, ये वाला भी U से शुरू नहीं हो रहा और ये भी शुरू नहीं हो रहा है U से। तो सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो U से शुरू हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही जो है वो हमारा आंसर होगा। ये हम 100% बता सकते हैं। सिर्फ आधा करते ही जो है आपको आंसर मिल जाता है सीरीज के क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर इसको पूरा चेक करना चाहें तो यहाँ पे भी देखिए प्लस का 6 हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 6 हो रहा है और यहाँ भी जब आप प्लस का 6 करेंगे तो W आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी देखिए प्लस का 6, यहाँ पे भी प्लस का 6 और यहाँ भी आप जब प्लस का 6 करोगे तो आपको S मिल जाएगा, यानी कि UWS जो है वो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपको इन टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो काफी बार करवाए हैं। तो यहाँ देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के आधार पर जो है वो निम्नलिखित अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। यानी कि आपको सीरीज दी गई है ZA, ठीक है, BY, फिर XC, फिर DW। तो आगे वाला आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखिए दोस्तों ऑपोजिट में दिया हुआ है, A के ऑपोजिट Z आता है, ठीक है। फिर अगले में देखिए B को पहले लिखा गया है और Y को बाद में लिखा गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए A को बाद में लिखा गया है और Z को पहले लिखा गया है, लास्ट वाले को पहले उसके बाद में A। फिर देखिए इसमें B को पहले और लास्ट वाले को बाद में। उसी प्रकार देखिए C से X, ठीक है, क्योंकि C के ऑपोजिट X आता है। फिर देखिए D से W, तो इस बार वाले में क्या होगा, तो इस बार वाले में दोस्तों क्या हो जाएगा आपका V से E होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है A के ऑपोजिट Z आता है, B के ऑपोजिट अल्फाबेट में Y आता है, C के ऑपोजिट X आता है, D के ऑपोजिट W आता है और E के ऑपोजिट V आता है, ठीक है। और इससे अगले वाले में आपको पता ही है क्या हो जाता, इससे अगले वाले में आपका क्या हो जाता FU, ठीक है, ये हो जाता। तो हमें यही बताना था और यही हमारा आंसर है VE। तो देखिए VE जो है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर E के अंदर दे रखा है, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों साथ ही आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब आप लोग जो है मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर जो है आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD, DB और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएगी, जो कि एक होती है आपके दोपहर के 3 बजे और दूसरी क्लास होती है रात के 9 बजे, ठीक है। जो कि दोनों जो है आपके कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम को तैयारी के लिए जो है वो डेडिकेटेड क्लासेस है। तो आप लोग जो है इनको एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए अनअकैडमी लर्नर ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसमें डिफेंस की कैटेगरी में रजिस्टर कीजिए और मुझे जो है यहाँ पे फॉलो जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, ठीक है। चलिए तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। तो देखिए CBD आपको दिया हुआ है, फिर FGH दिया हुआ है, फिर KJL है। तो इस बार आपको यहाँ पे बीच में पूछा जा रहा है कि यहाँ क्या आएगा और बाद में दिया हुआ है SRT। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इस बार बीच में क्या आएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको जो है यहाँ पर बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और इस चैप्टर के आपको 2 से 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें कि हम सभी टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम तक बनते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि इसको अगर मैं लिखूं तो हम लिख सकते हैं CBD। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है G, F और H। उसके बाद दिया हुआ है K, J और L। और उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पर डैश डैश डैश, क्योंकि ये आपको पता करना है। उसके बाद है S, R और T, ये दे रखे हैं हमें। तो अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या आएगा, वैसे आप लोग जो है इसके साथ में यहाँ पर भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे C से G, फिर B से F, फिर D से H, इस प्रकार से भी कर सकते हो। लेकिन मैं भी आपको बेसिक से करवा रहा हूँ तो आपको कंप्लीटली यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए C से G जब हम जाते हैं तो यहाँ पे प्लस का 4 होता है। फिर G से K तक जाने में देखिए प्लस का 4 होगा।
फिर k से जब हम प्लस का 4 करेंगे दोस्तों तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा o, ठीक है। और o से अगर प्लस का 4 किया जाए तो ऐसा जाता है। ठीक उसी प्रकार से b से f में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी प्लस का 4, यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है और यहाँ पे भी आपको प्लस का 4 करना है, तो 14 आ जाएगा और 14 नंबर पे n आता है, ठीक है। इतना करते ही देखिए आंसर मिल चुका है, ठीक है। इतना करते ही हमें आंसर मिल चुका है। हमें पता चल गया कि o और n से जो है हमारा आंसर शुरू होगा, तो देखिए o और n से पहला ही ऑप्शन शुरू हो रहा है तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें भी बाकी के में भी प्लस का 4 हो रहा था। चलिए इतना करते ही जो है आंसर आप लोगों को इजीली मिल जाता है। तो दोस्तों इनको जो है आप क्वेश्चंस के ऊपर ही ऑपरेट कर सकते हो यहाँ पर भी, और इसके अलावा आप इसको जो है खोल करके भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के आधार पर निम्नलिखित में से क्या जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि यहाँ बताइए आप कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग लेवल का है और अच्छा भी है। इसमें 2 सीरीज कंटिन्यू हो रही है आपके, फिर दिया गया है CF, फिर दिया हुआ है EH, उसके बाद में नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ क्या आएगा, और उसके बाद में आपको दिया गया है IL। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 सीरीज क्या क्या कंटिन्यू हो रही है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो A से C और फिर D से F, ये सीरीज जो है इस टाइप से कंटिन्यू हो रही है। तो A से C जाते हैं तो प्लस का 2 होता है और D से F जाते हैं तो प्लस का 2 होता है। उसी प्रकार C से E, तो C से E में प्लस का 2 होगा और F से H में प्लस का 2 हो जाएगा। फिर आप E से अगर प्लस 2 करोगे तो आपको मिलेगा G, और H से अगर आप प्लस 2 करोगे तो दोस्तों आपको मिलेगा J, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस का 2 कर दिया हमने। ठीक उसी प्रकार देखिए G से अगर प्लस 2 किया जाए तो I आ गया, और I से अगर प्लस 2 करेंगे तो L आ गया, यानी कि हमारा आंसर मिल चुका है हमें G, J, ठीक है। G जो है और J जो है ये आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है DW HS LO PK TG, तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो। चलिए मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ DW HS LO PK TG ये दिया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है यहाँ क्या आएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप D से H करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और W से S करोगे तो माइनस का 4 होगा। फिर यहाँ पे H से L करोगे तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, और S से O करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। फिर L से P यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 4, और O से K यानी कि यहाँ पे माइनस का 4। तो यहाँ पे करोगे तो प्लस का 4, और यहाँ पे K से G यानी कि माइनस का 4। फिर यहाँ पे भी प्लस का 4 होगा तो X आ जाएगा यहाँ पे, और G से माइनस का 4 करोगे तो C आ जाएगा। एक तरीका ये भी है कि आप प्लस का 4 करते जाओ। देखो D के बाद में 4H और D के ऑपोजिट W आता है, फिर उसके बाद H के ऑपोजिट S आता है, तो H से प्लस का 4 करोगे तो L आएगा, और L के ऑपोजिट O आता है। फिर L से प्लस का 4 करोगे तो P आएगा, और P के ऑपोजिट K आता है, ठीक है। उसी प्रकार से T के ऑपोजिट G आता है, ठीक है। उसके बाद प्लस का 4 करोगे तो X, और X के ऑपोजिट C आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा XC, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया है A to C, B4D, C8E, D116 और F। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला बताना है, और नेक्स्ट आपको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे A to C, फिर B4D, फिर आपको दिया हुआ C8E, फिर D16F। उसके बाद आपको यहाँ बताना है कि क्या आएगा, और फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है F64 और H। ये क्वेश्चन भी जो है काफी अच्छा है, इसको ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो देखिए A से B, B से C, C से D और D से क्या हो जाएगा E, ठीक है, और E से F। यानी कि यहाँ पर जो है सब में क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ है, ठीक है, क्योंकि A B C D E F प्लस का 1 हो रहा है। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2 से 2 गुनी 4, ठीक है, फिर 4 से 4 दूनी 8, फिर 8 से 8 दूनी 16, फिर 16 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका भैया आपको मिलेगा 32, ठीक है।
और 32 को आप प्लस इंटू 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 64। उसी प्रकार देखिए कि C से D, D से E, E से F, F से क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, यानी कि E32G, E32G जो है वो आपका आंसर हो जाएगा E32G। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि Z X, उसके बाद में Y V, Y से V है, उसके बाद W S, नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है क्या आएगा, और फिर दिया हुआ है P J। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए Z से Y यानी कि -1, Y से W यानी कि -2, फिर देखिए W से अगले में क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि यहाँ -1 हुआ है, यहाँ पे -2 हुआ है, तो अगले में जाहिर सी बात है -3 होगा, तो यहाँ T आ जाएगा, फिर यहाँ पे -4 होगा तो यहाँ पे P आ जाएगा। फिर देखिए कि X से V यानी कि -2, फिर V से S यानी कि -3, फिर यहाँ पे जाहिर सी बात है -4 होगा तो यहाँ O आ जाएगा, और यहाँ पे -5 होगा तो J आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो गया TO। TO जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया, और ये हमें मिल गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो AB 2, DE 20, फिर नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्या आएगा, फिर JK 110, फिर आपको दिया हुआ है MN 182, ये दे रखा है। तो अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन काफी अच्छे लॉजिक वाला है। तो देखिए ए जो है वो आपका अल्फाबेट में आता है 1 नंबर पे, उसी प्रकार बी जो है ये आपका आता है 2 नंबर पे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही आ जाता है, क्योंकि 2 गुणा 1 2 होता है, और ये 2 आपको दिया हुआ है। उसी प्रकार देखिए डी आता है 4 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 20। ठीक है, और यहां पर देखिए कि ए से डी, ठीक है, ए से डी यानी कि क्या हुआ है, ए से डी यानी कि प्लस का 3 हुआ है, फिर बी से डी यानी कि यहां भी प्लस का 3 हुआ है, तो आपको डी से प्लस का 3 करना है तो आपको मिलेगा जी, और ई से आपको प्लस का 3 करना है तो आपको मिलेगा एच। ठीक है, तो यहां देखिए जी को आप जानते हो 7 नंबर पे आता है, और एच को आप जानते हो 8 नंबर पे आता है, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 सत्ते होता है कितना, 56। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा GH56। तो GH56 जो कि दोस्तों आपको दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, यानी कि जिस लेटर का जितना नंबर है, जैसे कि G का नंबर 7 है और H का नंबर 8 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो जो आएगा वो आपको इसके साथ में लिख देना है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए J में जो है आपके 10 नंबर पे आता है और K 11 नंबर पे आता है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा, और लेटर्स में आपका जो है प्लस का 3 हो रहा है सब में। चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है UZE SWA Q2W, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा ये पूछा जा रहा है, और फिर जो है आपको MNO दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद में एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है UZE, फिर SWA, फिर QTW, फिर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ क्या आएगा, और फिर आपको दिया हुआ है MNO। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, तो इसमें देखिए कि यहां क्या मामला हुआ है कि जब हम U से S की ओर जाते हैं, U से S की ओर जाते हैं तो यहाँ क्या हुआ है -2, फिर Z से W, तो Z से W यानी कि -3, और E से A यानी कि -4। ठीक है, तो ये सीन चल रहा है यहाँ पर, तो सेम इसमें भी यही हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -2 करेंगे सबसे पहले, तो -2 करते ही देखिए O आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि Q आता है 17 नंबर पे और O आता है 15 नंबर पे, यानी कि -2 करते ही O आ गया। फिर देखिए -3 करेंगे T के साथ में तो क्या आएगा, तो T के साथ में -3 करने से भी Q आएगा। ठीक है, क्योंकि T आता है 20 नंबर पे और Q आता है 17 पे। फिर W से -4 करेंगे, तो -4 करते ही हमें मिल जाएगा S। तो OQS जो है वो हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, जो कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया हुआ है, यानी कि -2, -3 और -4 की सीरीज जो है इस क्वेश्चन के अंदर चल रही थी। तो दोस्तों मैंने 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं आज की सीरीज में, तो उम्मीद करता हूं आपको सारे 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जो है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ देखिए ए से सी और वाई से डब्ल्यू इस प्रकार से सीरीज चल रही है, सी से ई और डब्ल्यू से यू। तो आपको पता करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और जो भी राइट आंसर होगा आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।